फिजिक्स के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। यानी विद्युत ऊर्जा जो है सो मापते हैं तो फिर उसका जो पैसा हम पे करते हैं किस में करते हैं। ऑप्शन है वाट है, किलोवाट घंटा है, किलो जूल है और एम्पियर है। वाट हम जानते हैं कि शक्ति का मात्रक है, फिर एम्पियर जानते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, और ऑप्शन बी जो है सो किलोवाट घंटा जो है सो विद्युत ऊर्जा क्या है, व्यापारिक मात्रक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हम किस लेंस से करते हैं। निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को आंख में हो जाए तो उसके निवारण के लिए अब जाने कि नी और नी यानी निकट हो तो इसका मतलब कि उसका निवारण किससे करेंगे, अवतल लेंस से। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, दूसरा है बेलनाकार लेंस, तीसरा है ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष के लिए किसका निवारण करेंगे, उत्तल लेंस से। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं। दूर यानी ऊ आता है, इसीलिए उसका क्या आ जाए, उत्तर। यानी ऑप्शन हम देखते हैं कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हम पढ़े हैं ऊपर के प्रश्न में कि अवतल लेंस का निवारण किससे करते हैं, निकट दृष्टि दोष का, और उत्तल लेंस का निवारण किससे करेंगे, दूर दृष्टि दोष का। अगला प्रश्न है कि किस लेंस का झुकाव, किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का झुकाव, एक ट्रिक है कि बेजानी हापिनाला, बेजानी हापिनाला, यानी सबसे ज्यादा झुकाव जो बैगनी का होता है, सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है लाल, नीला, बैगनी और हरा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कौन ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग आप लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो अब सोचिए कि जल जो है, जल की बूंदे एक लेंस की भांति कार्य करती है, कांच जो है सो लेंस की भांति कार्य करती है, प्लास्टिक जो है सो लेंस की भांति कार्य कर सकती है, और ऑप्शन डी है मिट्टी लेंस की भांति कार्य नहीं करती। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पे खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है। यानी आप कोई दर्पण है और किसी भी डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है सो आपका क्या हो जाएगा, सीधा प्रतीत होगा। ऑप्शन ए है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो हम जानते हैं कि केवल समतल दर्पण है फिर भी उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, केवल अवतल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, केवल उत्तर है इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सीधा बनाता है। लेकिन ऑप्शन डी क्या है, या तो समतल अथवा उत्तल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी समतल भी होता है उत्तल भी होता है, इसलिए आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। अब कोई वस्तु है उसको अगर हम वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो उसका जो है उस वस्तु को हम उत्तल लेंस के किस दूरी पे रख सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका कि लेंस के मुख्य फोकस पे, ऑप्शन बी अनंत पे, लेंस दूरी की दुगनी दूरी पे, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र अथवा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, लेंस दूरी की दुगनी दूरी पर। अगला प्रश्न है कि ईएनटी की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया है। ईएनटी का मतलब होता है कि डॉक्टर जो है सो नाक कान गला का जो टेस्ट करता है वो किस दर्पण से करता है। ऑप्शन है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है हीरे का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन है 1.33, 1.31, 1.003 और ऑप्शन डी है कि 2.42। ये जो ऑप्शन ए है वो जल का अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन बी जो है सो बर्फ का होता है, ये जो है सो हवा का होता है, और ऑप्शन डी जो है सो हीरा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के अर्घदीप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। वाहन के अर्घदीप, जो वाहन जो होता है वाहन, उसका जो लाइट होता है आगे, वो कौन सा दर्पण उसमें लगा होता है। ऑप्शन ए है कि उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है कि अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर, जो पीछे जो वाहन आ रहा है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी
अवतल दर्पण का उपयोग जो है सो गाड़ी के अर्घदीप में उपयोग होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग जो है सो हम लोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। ऑप्शन डी जो है सो अवतल लेंस का उपयोग जो है सो हम निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं।